आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। मंगलवार को वित्त मंत्री पेश करेंगी केंद्रीय बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में आज देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। हवाओं का रुख पलटने से प्रदेश में सर्दी के तेवर हुए कम और बीटिंग द रिट्रीट की मनोहारी धुनों के साथ औपचारिक रूप से संपन्न हुआ गणतंत्र दिवस समारोह। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र कल सोमवार को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण अगले महीने की 11 तारीख तक चलेगा। दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। कोविड सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग पारी में होगी। राज्यसभा की कार्यवाही सवेरे 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक और लोकसभा की शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसलिए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे किया जाएगा। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन के नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देश में अब तक 165 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 93 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 70 करोड़ 57 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। कल 53 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार अब तक 1 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने एहतियाती डोज ली है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इसे पूरे देश में मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए नशा मुक्ति की ई शपथ ली जाएगी। ई शपथ वेबसाइट mygov.in पर जाकर ली जा सकती है। अपना नाम तथा पता दर्ज करने पर ई शपथ ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी। वहीं स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति में आज 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश में भी सुबह 11 बजे 2 मिनट पर मौन रखकर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आज कुष्ठ रोधी दिवस है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजीवन कुष्ठ पीड़ितों की सेवा के प्रति समर्पित रहे, जिनकी आज पुण्यतिथि है। कुष्ठ गर्म प्रदेशों में होने वाला रोग है जिसकी उपेक्षा की गई, इसलिए आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस भी है। इस वर्ष आज का दिन विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उज्जैन में शिप्रा नदी में कान्ह नदी का प्रदूषित जल शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल अपने निवास पर उज्जैन के साधु समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संतों के सुझावों एवं भावनाओं का पूरा आदर करते हुए ये सर्वे होगा। वैज्ञानिक परीक्षण कराकर शिप्रा का शुद्धिकरण तेजी से कराएंगे।
पश्चिमी विक्षोभ और हवाओं का रुख बदले जाने से प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के तेवर कम होने लगे हैं। मौसम केंद्र के अनुसार बीती रात से तापमान बढ़ने लगा है और तेज सर्दी में भी कमी आई है। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ की टर्फ लाइन बनी हुई है। इसके असर से हवाओं का रुख पूर्व एवं दक्षिण पूर्व हो गया है। वातावरण में आए इस बदलाव से अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटों में खंडवा में तीव्र शीतलहर रही। वहीं रीवा, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, खजुराहो, बैतूल, भोपाल, रायसेन, रतलाम और गुना में शीतलहर का प्रभाव रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस गुना और नौगांव में रिकॉर्ड किया गया। देशभक्ति सॉन्ग फ्यूजन में भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं पाश्चात्य संगीत के सम्मिश्रण से मीठी मीठी धुनों की बारिश, देश की प्रेम की हिलोरें पैदा करती राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीतों की रोमांचक धुनें और सुर ताल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पुलिस बैंड ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में कल शाम राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की गई। इसी के साथ इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ। गौरतलब है कि बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन अर्धसैन्य बलों की एक सुदीर्घ प्राचीन परंपरा है। जब युद्ध के बाद सैन्य टुकड़ियां वापस अपने कैंपों में आती थीं, तब युद्ध के तनाव को कम करने के लिए मनोरंजक बैंड वादन का कार्यक्रम रखा जाता था। भारत में इस कार्यक्रम के साथ ही गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों का औपचारिक समापन होता है। बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल श्री पटेल को सम्मान प्रकट करने के साथ हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस के ब्रास बैंड, मास बैंड, पाइप बैंड और आर्मी बैंड ने सामूहिक वादन की मनोहारी प्रस्तुति दी। कल रात एटिंगा में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर लीग क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 ओवर और 1 गेंद में मात्र 111 रन बनाए। भारत के तेज गेंदबाज रवि कुमार ने 3 और स्पिनर विकी ओस्तवाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में भारत ने 30 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंगकृष रघुवंशी ने 44 और शेख रशीद ने 26 रन बनाए। बांग्लादेश के रियुपन मंडल ने 4 विकेट लिए। सुपर लीग सेमीफाइनल में बुधवार को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संसद के बजट सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही सुचारू सुनिश्चित करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैतूल जिले में पुलिस ने मोबाइल टावरों से उपकरण चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इनके कब्जे से चोरी किए गए 17 उपकरण बरामद किए हैं। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने सतना जिले में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में 10 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 2 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल 1 दिवसीय भ्रमण पर बड़वा में वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने जैविक खेती कर रहे किसानों से चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। मंगलवार को वित्त मंत्री पेश करेंगे केंद्रीय बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में आज देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। हवाओं का रुख पलटने से प्रदेश में सर्दी के तेवर हुए कम और बीटिंग द रिट्रीट की मनोहारी धुनों के साथ औपचारिक रूप से संपन्न हुआ गणतंत्र दिवस समारोह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।